विश्वास और अंधविश्वास, इनके बीच एक बहुत बारीक सी लकीर होती है ना? आज की इस बातचीत में हम कुछ ऐसे ही सवालों की तह तक जाएंगे और शुरुआत एक ऐसे सवाल से करते हैं जो शायद कभी ना कभी सबके मन में आता है। तो सवाल ये है, कहीं मुझ पर किसी ने जादू तो नहीं कर दिया? देखिए, ये एक ऐसा सवाल है जो किसी को भी बेचैन कर सकता है। तो चलिए एक रैशनल, एक तर्कसंगत नजरिए से इसे समझने की कोशिश करते हैं। अच्छा, तो इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए ना एक बहुत सीधा सा 2 स्टेप का रास्ता बताया जाता है। सबसे पहला स्टेप, साइंस और मेडिसिन की मदद लेना। मतलब किसी भी अजीब से अनुभव के लिए पहले डॉक्टर या साइकोलॉजिस्ट से मिलें, क्योंकि जानते हैं कई बार जिन चीज़ों को लोग जादू टोना समझ बैठते थे वो असल में दिमागी सेहत से जुड़ी कोई परेशानी निकलती है। तो मान लीजिए साइंस और मेडिसिन से कोई जवाब नहीं मिला, तब दूसरा कदम आता है प्रार्थना का। पर यहीं पर एक और मजेदार सवाल खड़ा हो जाता है, क्या प्रार्थना भी एक तरह का जादू ही है, बस उल्टी दिशा में काम करने वाला? जैसे कुरान की जो आखिरी 2 सूरतें हैं उन्हें अक्सर लोग हिफाजत के लिए पढ़ते हैं, पर समझने वाली बात यह है कि ये कोई जादू टोने वाले मंत्र नहीं है। ये असल में दुआ हैं, मतलब भगवान से की जाने वाली एक गहरी प्रार्थना। ये पैगंबर को सिखाई गई थी ताकि वो हर तरह के शर, हर तरह के नुकसान से खुदा की पनाह में आ सकें। और ये एक ऐसी ज़रूरत है जो हम सब, हर इंसान महसूस करता है। तो देखिए, बात घूम फिरकर एक ही जगह आ जाती है कि दैवीय शक्ति और इंसानी कर्तव्य के बीच फर्क कैसे करें। और जो सोर्स मटेरियल है वो हमें चमत्कार और जादू के बीच का ये फर्क बहुत ही साफ तरीके से समझाता है। देखिए, एक चमत्कार जो होता है ना, वो किसी भी इंसानी स्किल या हुनर से बहुत ऊपर की चीज है। मतलब वो कुछ ऐसा है जिसे देखकर उस जमाने के सबसे बड़े बड़े जादूगर भी हाथ खड़े कर दें और बोले, भाई ये हमारे बस का नहीं है, ये कोई ट्रिक नहीं है, कोई हाथ की सफाई नहीं, ये तो ऊपर वाले का एक इशारा है, एक निशानी। तो जैसे दैवीय इशारों को समझना जरूरी है, ठीक वैसे ही, बल्कि उससे भी ज्यादा जरूरी है पवित्र किताबों को, शास्त्रों को सही तरीके से समझना। क्योंकि जब ऐसा नहीं होता, जब किसी शास्त्र को गलत समझ लिया जाता है, तो बहुत बड़े बड़े विवाद खड़े हो सकते हैं। और इसका शायद सबसे बड़ा, सबसे मशहूर उदाहरण है सैटेनिक वर्सेस की कहानी। तो कहानी ये कहती है कि कुरान पढ़ते हुए पैगंबर मोहम्मद ने एक लम्हे के लिए कुछ बुतपरस्त देवियों की तारीफ में ये शब्द कह दिए थे, और बाद में उन्होंने इन शब्दों को वापस ले लिया। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा लेकिन है। जितने भी बड़े विद्वान हैं, उनका साफ साफ कहना है कि ये कहानी बिल्कुल मनगढ़ंत है, इसका कोई आधार नहीं है। तो फिर सवाल ये उठता है कि इतनी बड़ी गलतफहमी आखिर आई कहाँ से? और इसकी जड़, आप यकीन नहीं करेंगे, एक आयत और उसके अंदर सिर्फ एक शब्द के गलत मतलब में छिपी है। चलिए अब ठीक उसी पॉइंट पर आते हैं जहां से ये सदियों पुरानी कंट्रोवर्सी शुरू हुई। सारा का सारा खेल सिर्फ एक शब्द के ट्रांसलेशन का है। तो हुआ ये कि पूरी की पूरी कहानी अरबी के एक शब्द तमन्ना पर बना दी गई। इसका मतलब निकाला गया पढ़ना या पाठ करना, लेकिन ये मतलब गलत है। इस शब्द का जो असली मतलब है वो है ख्वाहिश करना या दिल से कोई इच्छा रखना। तो सवाल यह है कि ये गहरी ख्वाहिश, ये तमन्ना थी क्या? असल में ये पैगंबर की अपनी कौम के लिए, अपने लोगों के लिए एक बहुत गहरी, एक बहुत इंसानी तड़प थी। वो दिल की गहराइयों से चाहते थे कि उनके लोग, खासकर उनके बड़े बड़े सरदार, सीधे रास्ते पर आ जाएं। तो मतलब साफ है, जब हम आयत को उसके सही कॉन्टेक्स्ट में समझते हैं तो पता चलता है कि इसका कुरान में किसी बदलाव से कोई लेना देना ही नहीं है। ये तो एक पैगंबर के दिल की कश्मकश के बारे में है कि जब वो अपने लोगों की भलाई के लिए इतनी गहरी ख्वाहिश रखते हैं तो शैतान उस ख्वाहिश में रुकावट डालने की कोशिश कर सकता है। लेकिन आयत में आगे ये भी साफ कर दिया गया है कि अल्लाह शैतान की ऐसी हर चाल को नाकाम कर देता है। अब देखिए, ये जो एक शब्द की गलतफहमी है ना, ये हमें सिर्फ एक कहानी से बहुत आगे ले जाती है। ये हमें किसी भी किताब को, खासकर किसी पवित्र ग्रंथ को समझने का एक बहुत बड़ा उसूल सिखाती है कि कॉन्टेक्स्ट यानी संदर्भ ही सब कुछ है। सोर्स मटेरियल ये तर्क देता है कि कुरान को सही से समझने के लिए हमें उसका जॉनरा समझना होगा, उसकी शैली पहचाननी होगी। ये कोई कविता नहीं है, ये कोई आम कहानी की किताब भी नहीं है। इसकी शैली सबसे ज्यादा मिलती जुलती है एक खुतबा से, मतलब एक ओरल सरमन, एक ऐसा भाषण जिसे सुनाने के लिए ही बनाया गया हो। और शायद यही वजह है कि इसे पढ़ने से कहीं ज्यादा सुना और याद किया जाता है, क्योंकि इसका असली असर, इसकी खूबसूरती सुनने में ही उभर कर आती है। तो सोचिए, हमने शुरू किया था जादू के एक बहुत ही पर्सनल सवाल से और पहुंच गए एक सदियों पुराने ऐतिहासिक विवाद तक।
लेकिन ये पूरा सफ़र हमें एक ही जगह लाकर खड़ा करता है कि किसी भी बात को समझने के लिए तर्क और संदर्भ यही असली चाबी है। कोई किताब क्या कहती है ये तो ज़रूरी है ही, लेकिन उससे भी ज़्यादा ज़रूरी ये समझना है कि वो उस बात को कैसे कहती है। और यकीन मानिए, ये छोटा सा फ़र्क समझ के सारे मायने बदल कर रख देता है।